फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्टल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आइए आज हम अपनी इकोनॉमिक्स क्लास अगेन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था दैट इज़ फेज ऑफ इनकम जनरेशन, और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्पोजिशन। ओके, सो दिस इज़ द फेज ऑफ डिस्पोजिशन। डू यू नो कि डिस्पोजिशन होता क्या है, व्हाट इट एक्चुअली मीन? डिस्पोजिशन मतलब होता है, इन रियल टर्म्स अगर मैं बात करूँ तो इट मीन्स कि जब आप किसी चीज़ को सेल करते हैं या फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम जैसे टॉपिक की, तो आइए देखते हैं डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है। वेयर डज इनकम गो? इनकम कहाँ जाती है आपकी? इट इज़ स्पेंट और डिस्पोज्ड ऑफ ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो या तो इनकम आपकी कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ होगी या सेविंग होगा। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे थे कि इनकम का जो है वो टू यूजेस है, फर्स्ट इज कंजम्पशन, सेकेंड वन इज सेविंग। कंज्यूमर या तो उस इनकम को परचेज करके गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करेगा एंड उससे यूटिलिटी डिराइव करेगा, मीन्स सेटिस्फैक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर वो कंजम्पशन पे नहीं एक्सपेंडिचर करता है तो वो उसको क्या करेगा, सेव करना स्टार्ट करेगा। ही टेंड टू सेव हिज इनकम और द सम पोर्शन ऑफ इनकम। सो वही कह रहा है वो कि डिस्पोज ऑफ करना मतलब होता है कि या तो हम उसको परचेज करें फाइनल गुड्स और सर्विसेज। सो व्हेन हाउस होल्ड बाय द फाइनल गुड्स, जब हाउस होल्ड फाइनल गुड्स परचेज करेगा, सो देयर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमने कहा कि टू सेक्टर मॉडल में जहाँ पर एक तरफ फर्म है दूसरी तरफ हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज परचेज किया है तो इट मीन्स उसने कौन सा एक्सपेंडिचर किया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हेन द प्रोड्यूसर बाय एंड द फाइनल गुड्स देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स बाय करता है तो हम कभी भी उसको ये नहीं कहते हैं कि उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है। क्यों? क्योंकि वो फाइनल गुड्स पे क्या करता है, हमेशा इन्वेस्टमेंट करता है, वो पैसे लगाता है। तो उसके इस एक्सपेंडिचर को नाम दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो इन फेज 3 देयर इज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। तो वो बोल रहा है कि फेज 3 में इनकम को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, एक तरीके से स्पेंड किया जाता है, ठीक है। और फेज 2 में हमने देखा था कि इनकम को क्या किया जा रहा है, जनरेशन किया जा रहा है, इनकम का जनरेशन हो रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब द स्टोरी डज नॉट स्टॉप देयर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। अगर हम ये एक्सपेंडिचर्स नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड जनरेट नहीं हो पाएगी गुड्स और सर्विसेज की। दिस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली जनरेशन ऑफ इनकम। देयर इज नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। मीन्स हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स इज अ फ्लो कंसेप्ट, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी स्टॉपेज नहीं होता है, कॉन्टिन्यूटी में हर चीज़ें रन करती हैं। टू सेक्टर मॉडल में भी व्हाट वी हैव सीन दैट कि नॉन स्टॉप जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा, सर्विसेज एंड इनकम जनरेशन होगा, और फिर उसका डिस्पोजिशन भी होगा। ईच फ्लो कीप चेजिंग द अदर फ्लो, दैट इज वाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो। आइए, तो आज का हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन सिंपल टर्म्स इफ आई टॉक अबाउट कि इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, हम बोलते हैं जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ओवरऑल टोटल वैल्यू को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गेट इट? सो इस बारे में पढ़ते हैं। द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको ये सर्कुलर फ्लो भी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे देखिए फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज, पहले तो वो अपने फैक्टर सर्विसेज देगा, ठीक है, देन उसके बाद गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड से वो परचेज करेगा प्रोड्यूसर फर्म। उस केस में क्या होगा कि जब वो फैक्टर सर्विसेज देगा इन रिटर्न उसको फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी, और जब वो फर्म हाउस होल्ड पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि
एक्सपेंडिचर करेगा गुड्स और सर्विसेज पे, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि 10 करोड़ आपको गिवन है। ओके, 2 सेक्टर मॉडल में आई थिंक ये वाला फ्लो चार्ट क्लियर होगा। तो आगे हम इस कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि एक डिप्रिसिएशन नाम का जो एक ये जो चीज़ है डिप्रिसिएशन यू नो डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है हम उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। बट आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका क्वेश्चन आ सकता है कि एसेट्स के केस में तो डिप्रिसिएशन है, ये है आपके टैंजिबल एसेट्स में। बट इफ़ आई टॉक अबाउट इनटैंजिबल एसेट्स, तो इनटेंजिबल एसेट्स में हम क्या बोलते हैं इसको, अमोर्टाइजेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ इंटेंजिबल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। सो डिप्रिसिएशन इन केस ऑफ टैंजिबल एंड अमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी। ओके, अब आगे देखिए, वाइल जीडीपी इंक्लूड्स डिप्रिसिएशन, एनडीपी नॉट। सो सबसे पहले आपको समझना होगा जीडीपी और एनडीपी है क्या। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड जीडीपी, जीडीपी का जो सिंपल मीनिंग है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, और एनडीपी का जो मतलब होता है, अगर मैं एनडीपी को एक्सप्लेन करूं, एनडीपी इसका मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन पैदा करता है वो होता है हमारा डेप्रीसिएशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके नेशनल इनकम में। डिप्रिसिएशन के ऐड और लेस हो जाने से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, तो वन बाय वन हम इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जीडीपी में डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, बट एनडीपी में जब हम बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो ये डिप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। सो जीडीपी में मैंने कहा जैसा कि डिप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड, सो जीडीपी में इंक्लूडेड है, बट जब मैंने कहा एनडीपी की वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, यू विल गेट एनडीपी। ओके, सो एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी। रिवर्स कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल जीडीपी में डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड, एनडीपी में नॉट, तो एनडीपी कैलकुलेट करना है, सो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन एनडीपी, और यू कैन से जीडीपी इज इक्वल्स टू डिप्रिसिएशन प्लस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जीडीपी में डिप्रिसिएशन होगा तो नेट डोमेस्टिक में डिप्रिसिएशन हमने ऐड कर दिया, बट एनडीपी में आपको डिप्रिसिएशन नहीं चाहिए, तो ग्रॉस में आपने डेप्थ माइनस किया है। ओके, आगे अगर हम देखेंगे तो नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं तो एनएनपी मिलता है, इट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब दोबारा ध्यान देने की बात है, एनएनपी में डिप्रिसिएशन नहीं होगा, बट जीएनपी में डिप्रिसिएशन होगा। इसको आप कैसे इंटरप्रिटेशन इसकी अगर मैं करने को कहूँ तो कैसे करेंगे कि अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, इट मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ऑन द अदर हैंड अगर नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, इट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डिप्रिसिएशन। तो आपके यहाँ से 4 फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कंप्लीट हो चुका है, हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट भी देख लिया है और ये भी देख लिया है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये 4 आपके जो है फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ओके, मूविंग अहेड, तो अब आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे, सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कोई खास डिफरेंस नहीं है सो लॉन्ग एज वी आर कंसिडरिंग टू सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कितने मॉडल, टू सेक्टर मॉडल की है, तो ऐसा कोई डिफरेंस खास नहीं देखने को मिलेगा. प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन इकोनॉमी, यानी कि हम टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. ओके, there is no government in economy implying that there are no taxes or subsidies related to production of goods. अच्छा, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है लेट सपोज, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगी, सब्सिडीज देगी, ये सारी चीज़ें होंगी. तो इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट को समझने के लिए हम अभी और चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद थ्री सेक्टर मॉडल भी देखेंगे. बट फॉर द टाइम बीन हम अभी टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है. Once the government sector is introduced, taxes and subsidies start playing their role. तो अगर एक बार गवर्नमेंट भी आ जाती है तो अब फिर हमारे पास सब्सिडीज, ग्रांट्स, टैक्सेस ये सारे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे. एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट एग्रीगेट्स. और फिर क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स बन जाएंगे. इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन अराइज हो जाएगा. बट क्योंकि अभी टू सेक्टर मॉडल की बात चल रही है तो ये दोनों को हम सेम मान के चलेंगे. ओके, और ऐसा क्यों होगा, अब आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है. क्यों आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में क्यों डिफरेंसेस होगा अगर गवर्नमेंट आ जाती है. तो फर्स्ट पॉइंट, टैक्सेस ऑन गुड्स टेंड टू रेज द मार्केट. गवर्नमेंट जैसे ही यहाँ पे आएगी, गवर्नमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि वो टैक्सेस लगाए गुड्स पे, और टैक्सेस लगाते ही क्या होंगे, प्राइसेस जो है गुड्स के इंक्रीज हो जाएंगे. सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस इंक्रीज. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा मार्केट प्राइस का, वो भी साइमल्टेनियसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. सेकेंड पॉइंट, सब्सिडी टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स. फॉर से कि अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज ग्रांट करना स्टार्ट किया, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को, तो अब उनको क्या होगा, उनको फ़ायदा हो रहा है, इससे वो क्या करेंगे, प्राइसेस ऑफ गुड्स कम कर देंगे. तो सब्सिडीज से होता ये है कि मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स लोअर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो मार्केट प्राइस है वो इम्पैक्ट क्या आएगा कि वो भी रिड्यूस हो जाएगा. सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड. टू रिस्टोर द पैरिटी, दोबारा से इन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए, between the domestic product at market and domestic product at factor cost, we deduct the value of indirect taxes from the domestic product at market price. तो अब हमारे में क्या हुआ, हमने दो सिचुएशन लेके इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया. ठीक है, एक बार गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज किए, एक बार गवर्नमेंट ने सब्सिडीज ग्रांट की. दोनों में ही हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इम्पैक्ट ये आया कि एक बार वो इंक्रीज हो जाता है मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गेट इंक्रीज्ड, और दूसरे बार क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गेट रिड्यूस्ड. और फिर हमने इनको बैलेंस करने के लिए क्या किया, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आपके क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उसको रिड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, इनमें पैरिटी हो जाएगी. ओके, वी ऐड द वैल्यू ऑफ सब्सिडी टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ सब्सिडी है अगर उसे ऐड कर देंगे डोमेस्टिक मार्केट प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्राइस, तब भी विद दिस एडजस्टमेंट हमें दो एग्रीगेट्स इक्वल हो जाएंगे. टू एग्रीगेट्स आर इक्वल. इट मीन्स दैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग इक्वेशन. अब अगर आप केस 1 लेते हैं, केस 1 में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, टैक्सेस के बढ़ते ही प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, और एक तरीके से इनको इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी. तो इसलिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को सेम करने के लिए आपको चाहिए, फर्स्ट कंडीशन हमारी थी जो, उसके अकॉर्डिंग हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करना है, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सब्सिडी दे रही थी, जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है वो फॉल डाउन हो चुका है. उस सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए आपको वैल्यू ऑफ सब्सिडीज क्या करना है, ऐड बैक करना है. दिस इज सो सिंपल बच्चों. एक बार ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा, देन यू विल गेट टू नो कि न्यूमेरिकली बहुत ही चुटकी बजाते आपके कंप्लीट हो जाएंगे. सो एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम. दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर.
तब तक के लिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, अभी जो हमने 2 कंसेप्ट पढ़ा है, ओके, और इस चीज़ को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है. सो विद दिस टॉपिक आई विल एंड दिस सेशन एंड ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बाय बाय.